हेलो एवरीवन, मेरा अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट चल रहा था जो था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और बिजनेस एंटाइटी। आज मैं आपको वो दोनों एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके ऑक्सिलरी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स होते हैं। कुछ आपके प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स होते हैं। प्रिंसिपल्स कहते हैं हम सिद्धांत को, जिसके तहत ये आपके लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं विच एवरी अकाउंटिंग कंपनी मस्ट फॉलो टू प्रेस्क्यू इट्स ऑपरेशंस। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ICAI द्वारा बनाए गए फॉलो करने पड़ते हैं और ये भी उन्हीं के तहत आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बिजनेस एंटाइटी की, क्योंकि ये फर्स्ट होता है। देखो, बिजनेस मतलब तो आपको पता ही है, टू बाय एंड सेल एंड गुड्स इन सेक ऑफ प्रॉफिट, एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एंटाइटी मतलब क्या होती है? एंटाइटी मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होती है अपनी अलग पहचान, अपना अलग नाम, अपना अलग फेम। देखो, बिजनेस एंटाइटी एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें एक जो कंपनी होती है, इट गेट्स अ डिफरेंट नेम फ्रॉम इट्स ओनर। एक कंपनी अपने ओनर के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि ओनर अपनी कंपनी के नाम से जाना जाता है। जियो कंपनी अंबानी जी की है, तो ये नहीं कहा जाता कि अंबानी, मतलब ये नहीं कहा जाता कि जियो कंपनी जो है, अंबानी जी की जो जियो कंपनी है वो कहते थे जियो के ओनर अंबानी जी है। या अगर हम अपने टाटा स्टील को ले लेते हैं, तो यहाँ ये कहा जाता है कि टाटा स्टील कंपनी रतन टाटा जी की है। ये नहीं कहा जाता कि ये इनकी कंपनी है। तो ये बिजनेस एंटाइटी का मतलब होता है एक कंपनी की एक अपनी अलग पहचान होती है, एक अलग एंटाइटी होती है, एक अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके द्वारा, जिसके तहत वो जानी जाती है। और एक जो अपने हर एक कंपनी होती है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर्ड होते हैं एक दूसरे से। ये एक ओनर के पास बिल्कुल भी राइट नहीं होता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को या अपनी पर्सनल ऑब्लिगेशंस को, अपनी पर्सनल थिंग्स को वो मैचअप या मिक्सअप कर ले अपनी कंपनी के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अ पर्सन अ ओनर, मतलब जब भी मैं पर्सन कहूँ तो इसका मतलब ओनर होता है। ऐसे आप एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो। तो एक एंटरप्रेन्योर को, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एंटरप्रेन्योर टू सेपरेट देयर कंपनी विद द ओनर, मतलब विद द पर्सनल हाउस होल्ड थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बार बार अपने हाउस होल्ड खर्चों को, अपने हाउस होल्ड थिंग्स को, अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को वो मिक्सअप कर रहा है अपनी कंपनी के साथ। अगर ऐसा हुआ तो एक कंपनी कभी भी नहीं चल पाएगी। हमेशा आपको अपना बिजनेस का पैसा अलग रखना होता है और अपना पर्सनल खर्चों का पैसा अलग रखना होता है। तो बिजनेस एंटाइटी के तहत ये एक आपका ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके तहत, जिसके लिए आपको अपना सारा बिजनेस को एक सेपरेट नाम, फेम, रेपुटेशन दिलवाने के लिए उसे अपनी कंपनी के लीगल ऑपरेशन से अलग रखना पड़ता है। ठीक है, तो होपफुली सो आपको बिजनेस एंटाइटी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो चलिए बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मनी मेजरमेंट, देखो जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि मनी के द्वारा मेजरमेंट हुई हुई टर्म्स। या आप अकाउंटेंसी का एक ड्रॉबैक मान लो, एक डीमेरिट मान लो कि अकाउंटेंसी ओनली कंसीडर करती है आपकी वो थिंग्स विच इज ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर, मतलब जो नंबर में आप मेजर कर सको। ये उन एक्सेप्ट्स को, उन थिंग्स को, उन गुड्स को, उन क्वालिटीज़ को, उन कंडीशंस को नहीं फॉलो करती जो आपके क्वालिटेटिव फैक्ट्स होते हैं। अब क्वालिटेटिव फैक्ट्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसे ऑनेस्टी, लव, हेट और ट्रस्ट, इन सारी चीज़ों को ये कंसिडर नहीं करती। तो मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल का मतलब होता है आप अपनी कंपनी में सिर्फ वही चीज़ें लाओगे जो मनी के अकॉर्डिंग, जो पैसों में, जो न्यूमेरिकल टर्म में, जो क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर हो सके। यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड विद दोज थिंग्स लाइक गुडविल और लाइक दोज थिंग्स विच यू कैन नॉट एबल टू मेजर इन मनी। आप उन चीज़ों का ट्रेड, व्यापार नहीं करोगे जो आपकी मनी में कंसिडर नहीं होती। ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करो जो मनी के द्वारा यूज हो सकते हैं, जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हो, जिनकी वैलिडिटी मनी में हो सकती है। और क्यों, मतलब इतना ही अकाउंटेंसी मनी को क्यों फोकस करता है? इसका रीजन होता है बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होता है, इसलिए वो पैसा करता है, इसलिए वो पैसों के ट्रांजेक्शन को देखता है। तो अकाउंटेंसी में जो ICAI का प्रिंसिपल है वो ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट में मेजर हुई, मतलब अगर किसी चीज़ को आपने मनी के रूप में मेजर नहीं किया या कर ही नहीं पाए, तो
वो बिल्कुल भी अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए वही चीज़ को कंसीडर करना होता है जो क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव हो। तो चलिए, होपफुली सो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।